हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। इससे पहले मैं फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में किसी माइक्रोऑर्गेनिजम्स या फिर सेल को विजुअलाइज करने पर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म या सेल होता है वो हमें ब्राइट कलर का दिखाई देता है और जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क कलर का दिखाई देता है। इसलिए इस माइक्रोस्कोप में सेल्स को या माइक्रोऑर्गेनिजम्स को स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम विदाउट स्टेनिंग ही सेल्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। इससे पहले कि माइक्रोस्कोप में क्या पढ़ा था कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हमें स्टेनिंग की ज़रूरत होती है विजुअलाइज करने के लिए, लेकिन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में सेल्स को स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं होती विजुअलाइज करने के लिए। इसलिए हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में ट्रांसपेरेंट सेल, ब्राइट सेल को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। Dark field microscopy is ideally used to illuminate unstayed sample, causing them to appear brightly lit against a dark background. This type of microscope contains a special condenser that scatters light and causes it to reflect off the specimen at an angle. अब ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, आइए एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में जब लाइट सोर्स प्रोड्यूस होती है तो ये जाके कंडेंसर लेंस पे जाके फॉल होगी, लेकिन कंडेंसर लेंस में बीच में एनुअल रिंग होता है जहाँ से ये सेंटर से नहीं निकलेगी, ये साइड से निकल के सैंपल पे जाके फॉल होगी। जब ये लाइट सैंपल पे स्पेसिमेन पे जाके पड़ेगी तो ये स्पेसिमेन पे जब ये लाइट पड़ती है तो ये लाइट यहाँ से स्कैटर्ड हो जाएगी। स्कैटर्ड होके ये ऑब्जेक्टिव लेंस पे आएगी। ऑब्जेक्टिव लेंस से ये ऑक्यूलर लेंस पे पहुंचेगी लाइट और ये लाइट आईपीस तक पहुंचेगी। जब हम किसी सैंपल को विजुअलाइज करेंगे, ये लाइट जब आईपीस पे पहुंचेगी तो हमें जो सैंपल होगा वो कैसा विजुअलाइज होगा। सैंपल या सेल हमें ब्राइट कलर का दिखाई देगा और जो बैकग्राउंड है वो डार्क कलर का दिखाई देगा। तो आईपीस मैग्नीफाई करके उस स्पेसिमन को विजुअलाइज करती है। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इमेज जो होगी वो हमें कैसी दिखाई देगी, ब्राइट, और जो बैकग्राउंड होगा वो डार्क कलर का दिखाई देगा। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप को बहुत क्लीन रखा जाता है क्योंकि अगर इस पर डस्ट आ गई सैंपल पे तो क्या होता है कि जब हम सैंपल को विजुअलाइज करेंगे तो हमें डस्ट भी विजुअलाइज होगी उस माइक्रोस्कोप पे देखने पर। इसलिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप को बहुत क्लीन रखा जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जैसे कि कोई डार्क रूम है जिसमें बहुत डार्कनेस, अंधेरा है, अगर आप वहाँ खड़े और अगर आपके ऊपर लाइट डाली जाएगी तो आप दिखाई दोगे, लेकिन जो वहाँ का एरिया है वो डार्क कलर का दिखाई देगा। इसी तरह से डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप भी काम करता है। इससे पहले जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में आपने पढ़ा था, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या था कि जो हमें इमेज दिखाई देती थी वो डार्क कलर की दिखाई देती थी और जो बैकग्राउंड था वो ब्राइट कलर का दिखाई देता था, लेकिन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में ऑपोजिट है। इस तरह से डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप काम करता है। तो ये था डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में हम लिविंग सेल्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियोस पसंद आई हो। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे आप लिख सकते हैं कमेंट में कि कोई क्वेश्चन पूछना हो, तब भी आप कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी से और क्या रिलेटेड आप जानना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद में फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप की वीडियो लेकर आऊँगी जल्द, इसलिए आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।